हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हो आप सब बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले क्लास कंपोजिट मैथमेटिक्स न्यू एडिशन एस के गुप्ता की बुक्स की बात करने वाले हैं और चैप्टर नंबर आपका 11 है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो 11A हम लोग बात करें, आपने 4 पार्ट्स इसके ऑलरेडी देख लिए होंगे। आज हम इसके 5th पार्ट की बात करने वाले हैं, यानी आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस थे, आप लोगों की वजह से कि लेंथी ना हो वीडियो, ज़्यादा शॉर्ट ही होनी चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए हमको इसके पार्ट्स बनाने पड़े। तो ये 5th पार्ट है, यानी लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग आज कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें करने वाले हैं 14 से अपने, और आप लोगों ने इसकी जो है इंट्रोडक्शन वीडियोज़ पहले ही देख ली होगी। तो 13 तक हमने अपने कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, 14, 15 उसके बाद आपके एमसीक्यू। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम रीड करते हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देंगे। तो इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए पर क्या है, ये राइट एंगल है, यानी क्या 90 डिग्री का एंगल है वहां पर। Q एंड आर पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड अ बी सी रेस्पेक्टिवली। दिस इज पॉइंट P सच दैट QP पैरेलल है किसके, AB के। जो QP लाइन है वो AP के क्या है, AB के पैरेलल है। एंड RP इज पैरेलल AC। RP किसके पैरेलल है स्टूडेंट, AC के। तो फाइंड एंगल P, तब आपको क्या करना है, एंगल P यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इजी वे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चे नए थे, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो क्वेश्चन का फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए कुछ इस तरीके से गिवन है, इनके नेम डालेंगे। चलिए बी, और ये दोनों आपके पैरेलल हैं, ए, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। और ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, जो ये लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। इस पॉइंट का नेम C है, इसका नेम Q है, इसका नेम P है, और यहां पर भी क्या 90 डिग्री, यानी ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ये R गिवन है। तो यहां देखिए एक छोटी सी एक हमें यहां लिखा हुआ है कि आपको पॉइंट P ड्रॉ करना है। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हिंट भी गिवन है, ड्रा अ लाइन थ्रू R कटिंग AC पैरेलल टू BA। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, यही तो लिखा है यहां पर, जो वहां कट कर रही है, और कट को ही आप लोग इंटरसेक्ट बोल देते हैं। तो आइए हम इस लाइन को क्या करते हैं, पैरेलल ले लेते हैं। देखिए आइए कैसे, देखिए ध्यान से देखना है आपको सभी को। ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब देखिए ये लाइन जो है क्या इस लाइन के पैरेलल है या नहीं है। देखिए जब आप इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे आगे तक, देखिए ऐसे, तो ये दोनों लाइन आप कहेंगे सर ये पैरेलल हो गई दोनों, क्योंकि देखिए आप जैसे यहां पे आपने बढ़ाई, इसको आगे भी अगर करेंगे इस तरीके से, तो ये दोनों ही लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देखिए ध्यान से जो जो चीजें हमको गिवन थी उसको लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आपका 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और कहा क्या गया है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंगल P आपको एक तो फाइंड करना है, यहां पर एंगल P क्या करना है, आपको फाइंड करना है। और गिवन क्या है उसको लिख लीजिए सबसे पहले। आइए गिवन क्या है, आपको कह रहा है AB पैरेलल है PQ के। AB जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों, PQ के पैरेलल गिवन है हमें। और AC जो है RP के पैरेलल है। AC किसके पैरेलल है, RP के पैरेलल है। और हमने क्या किया यहां पर, नाउ ड्रॉ थ्रू कटिंग R। ठीक है स्टूडेंट, थ्रू R कटिंग, यानी जो R पे कट हो रही है, यहां देखिए ध्यान से, ये है ना, तो इस लाइन को हमने बढ़ा दिया, इसको हमने ड्रॉ किया अपने पास है, R कटिंग। और कहां पर, AC एंड BC। क्यों भाई, देखो ना AC पे कट किया और कहां कर रहा है, BC पे कर रहा है, तो AC एंड BC कर दिया। अब जो ये लाइन आपकी कट हुई है, इसको पॉइंट को आप कुछ लेट कर लीजिए यहां पे, इसको मान लीजिए हमने क्या कर दिया, डी लेट कर दिया। तो अब देखिए ध्यान से यहां पर आपको देखना है क्या, CDR जो है वो BAC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। जो CDR है वो BAC के इक्वल होगा कि नहीं। देखिए CDR आपका BAC के इक्वल होगा कि नहीं, तो सर कहेंगे आप लोग यस सर होगा। क्यों होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल।
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब जब सी डी आर आपका बी ए सी के इक्वल है, तो अब बी ए सी है कितना वहां पर, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री है। कितना है सर 90 डिग्री है। सी डी आर कितना हो गया 90 डिग्री। बट आपसे सी डी आर नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, एंगल पी की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई आपकी, एंगल पी की वैल्यू पूछी गई है। और जब आपका सी डी आर है, कौन सा सी डी आर, वो आपका पी आर ई के इक्वल भी होगा भाई, ये बताइए पहले किसके होगा, पी आर ई के। देखिए ध्यान से, तो सी डी आर किसके इक्वल हो जाए, सी डी आर आपका किसके इक्वल हो गया, पी आर ई के। किसके इक्वल हो गया, पी आर ई के। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। किससे होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फाइंड करना है क्या, पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, देख आर पी क्यू, आर पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर ई के। देखिए ध्यान से, आर पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर ई के। तो पी आर ई ऊपर देखेंगे जरा कितना है, 90 डिग्री है। तो आपका पी आर क्यू कितना आ गया 90। तो आराम से इस क्वेश्चन को समझ के नोट कर लेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन अब हम लोग 15 की तरफ और देखते हैं कितना गिवन है। और ये कौन सा एंगल होगा, ये भी लिख लेंगे, अल्टरनेट एंगल होगा। कौन सा होगा, अल्टरनेट एंगल। इसको नोट कर लेंगे आराम से। 14 15 आपका 15 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, देखते हैं ये क्या गिवन है। 15 नंबर पे आइए जरा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे एक बार ध्यान देंगे। कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी। ये ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। यहां पर एक आपको राइट एंगल गिवन है, देखिए 90 डिग्री है। नेम क्या इसका, एल है, इसका बी है, इसका सी है, इसका ए है। यहीं से एक लाइन ड्रॉ की गई है डी। ये कौन सी हो जाएगी, डी हो जाएगी। ये 60 डिग्री हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहां आपको 40 गिवन है, 40 डिग्री। और ये आपको यहां पर इस तरीके से है, ए एल डी सी। अब क्वेश्चन रीड कर लेंगे। इन ट्राइंगल इन द फिगर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल है। ए पर क्या है, राइट एंगल भी है। अच्छा राइट एंगल कहां है, ए पर भी है। यहां आपको ये एल पर भी गिवन है, ठीक है। क्यू एंड आर, ये क्वेश्चन 14 हो गया, आपका 15 चल रहा है, गलत पढ़ दिया क्वेश्चन। हाँ 15 पर आइए जरा। 15 इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री। ए एल परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। ए एल परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। एंड ए डी बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल ए को। ए डी बाइसेक्ट कर रहा है इसको, एंगल ए को। भाई बाइसेक्ट मतलब समझिए, इफ वी डिवाइडेड एंगल्स इन इक्वल टू पार्ट्स इज कॉल्ड अ बाइसेक्ट। अगर हम किसी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं बाइसेक्ट करना। क्या कहते हैं, बाइसेक्ट। इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना उसको कहते हैं बाइसेक्ट। ध्यान रखना आप लोगों को, एंगल ए को बाइसेक्ट करना। सच दैट एल एंड डी लाई ऑन द साइड बी सी। एल और डी कहां लाई कर रहे हैं, बीसी पे लाई कर रहे हैं आपके। देन फाइंड एल ए डी, यानी आपको क्या फाइंड करना है, एल ए डी, यानी एंगल ए आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, फाइंड करना है। वैसे तो नीचे हिंट गिवन है, कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको कोशिश करते हैं करने की। और करेंगे क्या, वो थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को। सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है उनको लिख लीजिए जरा, ले आइए चलिए। जो चीजें हमको गिवन है उसको लिख लीजिएगा। क्या गिवन है हमको, गिवन आपको बुक में साफ साफ लिखा हुआ है ना, वहीं से देख के लीजिए। एंगल बी 60 लिखा हुआ है, एंगल बी कितना 60। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल बी कितना है 60 हो गया। और क्या लिखा भैया, एंगल कौन सा 30 गिवन है, नहीं 40 है। अच्छा और 90 भी गिवन है ना, बी एल ए 90 हो जाएगा। चलिए लिख दीजिए इसको भी, बी एल ए कितना गिवन आपको 90 डिग्री हो जाएगा। आइए तो ट्राइंगल पहले हम कौन सा ले लेते हैं, आइए इन ट्राइंगल बी एल ए हमने ट्राइंगल ले लिया। अब देखिए क्या करना है आपको, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया, एंगल ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्यों भाई, आपसे पूछा गया है एल ए डी की वैल्यू पूछी गई, किसकी, एल ए डी की। तो ट्राइंगल हमने ले लिया कौन सा, बी एल ए ले लिया। आइए देखिए क्या करना है आपको, बी एल ए हमने ट्राइंगल ले लिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल एंगल बी एल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल बी एल ए। अच्छा बी एल ए ये तो हो गया ना, दोबारा नहीं भाई, बी एल ए आपको 90 की भी है ना। हाँ तो बी ए एल लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिख दीजिए, बी ए एल इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। क्यों भाई, एंगल्स हम प्रॉपर्टियां लिख देंगे। क्या होती है ये
एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको तो याद हो गई होगी, बहुत सारे पार्ट्स हमने कर लिए। बी एल ए की वैल्यू कितनी है सर? 90 डिग्री हो जाएगी। सर एंगल बी हो गया हमारा 60 डिग्री। सर एंगल बी ए एल हम फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री। अब सर इन दोनों को ऐड करिए, 9 और 6 150 हो जाएगा। और एंगल बी ए एल इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी ए एल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का कितना 150 डिग्री। और 180 में से जब आप 150 माइनस करेंगे तो सर आ जाएगा हमारा कितना 30 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई क्या डियर स्टूडेंट? ये बताइए आप, बात आई समझ में? बी एल कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये कंप्लीट हुआ। अभी अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट। एल ए डी की वैल्यू पूछी गई। किसकी पूछी गई है? एल ए डी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, क्या पूछा गया? एल ए डी की वैल्यू पूछी गई आपसे। अब आइए, ये हमने बी एल की वैल्यू निकाल दी हमने। अब न्यू ट्राइंगल लेंगे हम। आइए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? अब यहां पर सी ए एल ले लीजिए। कौन सा? सी एल ए। फिर से एंगल लिखिए यहां पर जरा एक बार। एंगल कौन सा जाएगा आपका? एल तो आपका 90 है, यानी आप लिख दीजिए सी एल ए प्लस एंगल सी आपको कितना गिवन था डियर स्टूडेंट? यहां लिख देंगे, चलिए 40 डिग्री था। तो एंगल सी आपका कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। और आपका सी ए एल यहां लिखिए सी ए एल। ठीक है, कितना हो गया? 180 डिग्री। बाई किससे हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि जब हम पूरा फाइंड करेंगे जब ही हो पाएगा। आइए सी एल ए कितना है? सी एल ए 90 डिग्री हो जाएगा। 40, अरे यहां पर तो ये 40 है ही आपका, यहां लिख देते हैं इसको। कितना था? ये सी था। अच्छा यहां पर ठीक है, ये 40 और ये सी ए एल हम फाइंड कर लेते हैं इक्वल टू में 180 डिग्री। देखिए 90 40 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। और सी ए एल इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा यहां पर। अब देखिए सी ए एल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो सी ए एल कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ गया आपका। ये बात समझ में आ गई। बट आपसे सी ए एल की वैल्यू नहीं पूछी गई है। ठीक, आपसे क्या पूछा गया? एल ए डी की वैल्यू पूछी गई है। किसकी पूछी गई है? एल ए डी की वैल्यू पूछी गई है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां से 30 प्लस एल ए डी। देखिए ध्यान से, हमारी कितनी वैल्यू आई थी? 30 थी। और हमने क्या ले लिया? एल ए डी ले लिया, ये हमने उठा लिया इतना। ये किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट? ये बताइए सबसे पहले। प्लस एल ए डी आपका किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 30 प्लस एल ए डी आपका किसके इक्वल होगा? 50 माइनस एल ए डी के। किसके इक्वल होगा? 50 माइनस एल ए डी के हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर हम यहां एक काम कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ बच्चों का माइंड चल रहा होगा, सर ये करा क्या आपने? ये करा क्या है? देखिए एल ए डी ये था आपका, ठीक है, और साथ में हमारा 30 आ गया था कितना? बी ए एल। देखिए ध्यान से, बी ए एल, यानी ये टोटल मिला के कितना आ गया? 30 प्लस एल ए डी आ गया। कितना आ गया? 30 प्लस एल ए डी आ गया। अब इधर जब देखेंगे तो कहेंगे सी ए एल कितना आया आपका? 50 आया। कितना आया? 50 आया। तो 50 में से हमने क्या किया डियर स्टूडेंट? एल ए डी हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब देखिए जब 30 को आप इस तरफ ले जाएंगे, एल ए डी को इधर लेके आइए जरा। एल ए डी प्लस एल ए डी इक्वल टू 50 माइनस 30। आप कहेंगे सर ये क्या? भाई 30 जब इधर प्लस का था, चेंज करिए साइड, तो कितना आ गया? माइनस का 30। अब एल ए डी और प्लस एल ए डी कितना आ गया? 2 एल ए डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। 50 माइनस 30 कितना आ गया? 20। और एल ए डी इक्वल्स टू एल ए डी इक्वल्स टू कितना? 20 अपॉन 20, सॉरी 20 अपॉन 2। तो 220 10 जा 2 10 जा, सॉरी, तो कितना आ गया? 10 डिग्री आपकी किसकी वैल्यू आ गई? एल ए डी की कितनी वैल्यू? आंसर आ गया 10 डिग्री। आंसर एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अपने 16 की तरफ। आइए देखते हैं क्या गिवन है। एमसीक्यूज के आपके क्वेश्चंस हैं, एक बार हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एमसीक्यू, आराम से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके क्वेश्चन हम रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन्हें लेने, ये साइड में हो जाते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आइए जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके एमसीक्यू के आ गए हैं। आइए देखते हैं क्या गिवन है।
चलिए एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा 16 में, इन विच द फॉलोइंग केसेस द एंगल्स आर नॉट पॉसिबल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। आपको एक बात बताई है, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की कहती है, इफ द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल, अदरवाइज नो। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल है ना, सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल, अदर नो। अगर उनका योगफल यानी जोड़ यानी सम्स अगर 180 है तो पॉसिबल है, वरना नहीं है पॉसिबल। आइए चेक करते हैं, ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। देखिए ए वाला 90 प्लस 55 प्लस 35 कितना हो जाएगा, ऐड करिए जरा। 5 5 10 का 0, 5 3 8 और 9 70, 170 सॉरी 9 5 14 3 17 180। यस पॉसिबल है, ये ऑप्शन नहीं होगा, उसने नॉट पॉसिबल कहा है ना आपका। बी वाले पाइए जरा, ये पॉसिबल है 70 50 60, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 180 डिग्री, यानी ये पॉसिबल है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। सी वाले पाइए 37 49 84, कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 3 7 और 8 15 और 2 17, यस 170, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका। डी वाला भी चेक करा देते, कहेंगे सर डी वाला चेक करें। 29 41 और 110 ऐड करके बताइए जरा कितना हो जाएगा सर, 180, 9 और 110 और 4 1 11 4 15 15 और 2 17 और 180, ये भी पॉसिबल है। अब क्वेश्चन में यार डाउट मत करो, क्वेश्चन में कहा क्या उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है नॉट पॉसिबली, नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो कहेंगे सर ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम इसका कितना आ रहा है 170 आ रहा है, होना कितना चाहिए था 180। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कॉन्सेप्ट अपने 17 पर आ गए हैं, और 17 पर देखिए क्या कह रहा है। इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है, ध्यान से समझना आपको, क्या सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल सबको पता सर 90 डिग्री का यहां पर होता है, इसको हम लेट कर लेते हैं यहां पर बी, ये ए, और इसको क्या कर लेते हैं हम सी, इसको यहां पे सी कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक लगा, ठीक। अब ये 90 हो गया। टू एक्यूट एंगल कह रहा है यहां पे, टू क्या है एक्यूट एंगल, तो लेट कर लीजिएगा, लेट द टू एक्यूट एंगल बी एक्स बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल। तो क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी, आइए देखिए जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए आपका एक्स है, एंगल बी 90 गिवन, एंगल सी आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। भाई ये तो एक्स होंगे दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल है भाई, 180 डिग्री। करिए जरा, तो एक्स और एक्स कितना 2x हो जाएगा, 180 माइनस 90 कर दीजिएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 90, और कितना आ जाएगा 45 आ गई x की वैल्यू, कितनी आ गई x की वैल्यू 45। तो हेंस द एक्यूट एंगल इज 45 सॉरी ये एक्यूट एंगल पूछा गया था ना आपसे, हाँ 45, यस राइट आंसर 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है, यही आ रहा आंसर भी आपका। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर, बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएंगे हम 18, देखते हैं ये क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, आराम से स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं इसको अभी रफ कर देता हूं, आप आराम से नोट कर लीजिएगा, इसको हो जाएंगे। और जिनके फैब में नहीं भी होंगे तो उनके मार्च के फर्स्ट वीक में 100% श्योर एकदम शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी आप यहां से कर सकते हैं, और कुछ हमने जो है रिवीजन की भी वीडियो अपलोड की है, तो आप रिवीजन भी यहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हम डियर स्टूडेंट 18 पर। 18 नंबर क्या कह रहा है ये ध्यान समझते हैं, ध्यान से कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम आर। देखिए ये ट्राइंगल गिवन है इस तरीके से, देखिए ये है ऐसा कुछ, यहां पर x कह रहा है यहां पर ये, और यहां पर क्या कहा गया y, ये 35 और ये 55।
एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बच्चा हमारा ऐसा जिसको ना आता होगा, सबको पता है एक्स की वैल्यू तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए 35 55 से निकाल लिया आपने। अब वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी है ना। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा नेम डालना है क्या, नेम डालते हैं। चलो ए बी सी डालते, चलिए हमने नेम यहाँ क्या डाल दिया, ए बी सी। आइए इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है एक्स, ये आपका कितना गिवन बेटा 35, ये कितना गिवन दिया स्टूडेंट 55 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, स्पीड तो नहीं आपको ज्यादा लग रही, चल धीरे कर लेते हैं। 35 और 55 कितना होगा आपका, सबको पता है कि सर 5 और 3 8 होते हैं सर, ये आ गया 90। कितना आ गया 90 आ गया। एक बार ना फिगर चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है 90। आइए इधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 90, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 90। बात समझ में आई क्या, यस सर आ चुकी है। आपसे क्या पूछा गया, y की वैल्यू पूछी गई, x की तो आपको पता चल गई, फर्स्ट आंसर तो आपका आ गया। अब आप लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो आप लिखेंगे सर y इज इक्वल्स टू 35 प्लस 55 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 5 10 और 5 3 8 और 1 90, तो y की भी कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री आ गई है। और आंसर चेक कर लेंगे जरा, तो आप लिख देंगे कि x इक्वल्स टू 90 एंड y इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर D4 डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गए अपने हम 19 की तरफ, लास्ट एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हमको क्या गिवन 19 में। चलिए आराम से इसको नोट कर लेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा लास्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहां से। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, इन द गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई आपको फाइंड करना है। आइए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से गिवन है। यहां ये आपको y गिवन है, यहां पर 60 डिग्री आपका ये नेम है, इसका b हम डाल देंगे और इसको c लिख दीजिएगा, इसको o लिख दीजिएगा यहां पर, और ये आपका d हो जाएगा। यहां पर आपको क्या गिवन है x गिवन है, ये वो उधर y है तो ये क्या गिवन है आपको x गिवन है। अंदर ये आपको 75 डिग्री गिवन है और इसका नेम हम क्या ले लेंगे a ले लिया हमने। अरे यहाँ आपको o गिवन है कितना 40 डिग्री। अब देखिए लॉजिक क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपको, x प्लस वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ लिख देंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब छोटी सी बात ध्यान देंगे, आप कहेंगे सर AOD इज इक्वल्स टू BOC, AOD इज इक्वल्स टू BOC, कहेंगे सर क्यों, वाई, बिकॉज द, आप बताइए चलिए क्यों होगा, चलिए आप बताइए होगा क्यों ऐसा। भाई आपको सबको पता होना चाहिए भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखिए ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, एंगल BOC इज इक्वल्स टू AOD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बात आ गई होगी समझ में, यस सर आ चुकी है। तो BOC की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, कितनी आ जाएगी BOC की वैल्यू, अरे 40 तो ये भी कितना हो गया 40 हो गया। बात आ गई होगी समझ में। अब सुनिए एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता है सर, 75 ये 40 है, तो हम आराम से इसको फाइंड कर लेते हैं। सर यहां पर देखिए सर, यहां देखिए सर, ये 60 है ये 40 है, आराम से हम ये फाइंड कर लेते हैं। और सर सबको पता है कि ये लीनियर पेयर से हम आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। शायद मुझे नहीं लगता किसी को भी यहां प्रॉब्लम होनी चाहिए। आइए फटाफट क्या करते हैं, इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD आइए क्या लिखेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए जरा। तो एंगल ए आपको गिवन है कितना, तो हम एंगल ए ही लिख देते हैं, ठीक है हम थोड़ा सा, चलिए ये आप लोग कहेंगे तो हम पूरा भी लिख देंगे, चलिए पूरा ही लिख देते, चलिए आपको जैसे प्रॉब्लम ना हो। OAD प्लस DOC
डी, सुनिए, ए ओ ए डी, ठीक है, डी ए ओ या ओ ए डी, ओ ए डी तो हो चुका आपका, ठीक है। अब हम लिख देंगे ए ओ डी, ए ओ डी, और क्या लिखना है आपको, ए डी ओ, ए डी ओ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओ ए डी कितना गिवन है 75 डिग्री, ए ओ डी कितना गिवन है 40 डिग्री, और ए डी ओ हमने क्या कर लिया डियर स्टूडेंट, इसको फाइंड कर लिया। अब कहेंगे सर 7 और 4 हो जाएगा आपका 115 हो जाएगा, इक्वल्स टू में ए डी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर ए डी ओ की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 180 माइनस 115 डिग्री, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 17 में से 11 गई, कितना आ गया 6। तो ए डी ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई 65। माइनस करके देखिए, 10 में से 5 गए 5 और 17 में से 11 गया 6, ए डी ओ की वैल्यू आ गई। अब ये देखिए यहां से हमें अंदर की वैल्यू फाइंड करनी है, लीनियर पेयर से हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस 65 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 65 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 5 जाएंगे 5 और 17 में से 6 जाएगा 11। पर हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी गई है, आपसे क्या पूछा गया है कि आपको यह बताना है आपसे x की वैल्यू, आपको क्या बताना है, आपको यह ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछा गया, x प्लस वाई पूछा गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, x प्लस वाई आपसे पूछा गया है, आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी गई है। एक फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो। अब कौन से में आ गया, हम इस वाले ट्राइंगल में आइए जरा देखिए ध्यान से। क्या लिखेंगे आप यहां पर, लिखेंगे सर इन ट्राइंगल बी ओ सी में, बी ओ सी, आइए देखिए यहां पर जरा, बी ओ सी प्लस ओ बी सी प्लस बी सी ओ या ओ सी बी इक्वल्स टू कितना डियर स्टूडेंट, 180 डिग्री। जो वैल्यू पता है उनको रख देंगे जरा। बी ओ सी हमें मालूम है क्या, बी ओ सी, बी ओ सी यस 40 डिग्री, कितनी है 40 डिग्री। बी ओ बी सी हमें मालूम है यस सर 60 डिग्री। सर अब ओ सी बी सर कितना है, ओ सी बी, ओ सी बी, अच्छा ओ सी बी तो फाइंड करेंगे, हाँ ठीक है, ओ सी बी 180 डिग्री। ऐड कर दीजिए सर, ये तो बहुत ईजी से ऐड आ गया, ओ सी बी प्लस 100 डिग्री, कितना आ गया सबको पता चल गया सर 80 डिग्री आ गया। ओ सी बी इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 100, कितना आ जाएगा ओ सी बी, ओ सी बी कितना आ गया 80 डिग्री। अब आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार जरा, 5 और 11 और 8 कितना हो जाएगा 19। तो OCB की वैल्यू आ गई आपकी, बट आपको क्या करना है, OCB नहीं आपको तो y करना है यहां से। तो क्या लिखेंगे y प्लस, आपको सिर्फ ये एंगल पता चला अभी अंदर वाला, आपको ये एंगल पता चला, अब यहां से क्या बन गया लीनियर पेयर। तो आप लिखेंगे y प्लस 80 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, और यहां से कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई कितनी डियर स्टूडेंट 100, कितनी आ गई 100 डिग्री बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर से हो गया आपका ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको तो क्या करना था, x प्लस वाई फाइंड करना था। तो x प्लस वाई इक्वल टू, x की वैल्यू आई है 115, इसकी 100 ऐड करिए 11 कितना 215, भाई ये तो ये आ रहा है। आंसर चेक करेंगे जरा, yes 215 is the right answer. Option number B, B for Bengaluru is the right answer. एक बार चेक कर लेंगे, yes B for Bengaluru is the right answer. B ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं कंफ्यूज हो गया कि यार 225 आ रहा है आंसर, पर वो 215 है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार रीचेक करवा देंगे क्वेश्चन को जरा, देख लेंगे बीओसी जो है, बीओसी जो है वो एडीओ के एओसी के इक्वल हो गया, तो 40 डिग्री एंगल से प्रॉपर्टी लगाया, आपको पता है सबको। उसके बाद में लीनियर पेयर बन गया, देखिए यहां पर x प्लस कितना 65, तो कितना आ गया 115, सेम एज हमने यहां पर किया, यहां भी लीनियर पेयर बन गया, देखिए y है ना, तो y प्लस 80 कितना आ गया 180 यानी 100 आ गया। बट अगर आपसे x और y पूछा जाए तो आपके आंसर तो यही आ गए।
आपसे क्या पूछा गया, x प्लस वाई पूछ लिया गया, तो 215 हो गया। चेंज हो सकता है क्वेश्चन, कह सकता है x माइनस वाई फाइंड कर दो, x माइनस वाई माइनस लगा देंगे, x मल्टीप्लाई वाई पूछ सकता है, मल्टीप्लाई लगा देंगे, x डिवाइडेड बाई वाई पूछ सकता है, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चंस यहां से रेडी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साइड हो गए, प्रॉब्लम ना हो किसी को भी। कंप्लीट क्वेश्चंस इस पार्ट में हो गए आपके, फिर हम न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस करेंगे, न्यू एक्सरसाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी को। देखे जरा ध्यान से, फिगर देख के सब डर गए होंगे। फाइंड एक्स की वैल्यू है यहां पर, आइए देखिए। ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल गिवन है कुछ इस तरीके से। यहां पर ये आपको गिवन है 110, 110 डिग्री, ये आपको गिवन है 35 डिग्री। यहां पर आपको गिवन है F, ये है B, ये है A, ये क्या गिवन है A, ये गिवन है F, ये गिवन है C, यहां पर ये क्या गिवन है आपको Z, और ये पूरा क्या गिवन है आपको x, ये आपको d, और d को क्या कहा गया 100, d को कहा गया है 100। मतलब ये 90 डिग्री मत मान लेना थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये कितना गिवन है आपको 100 डिग्री, और इसको क्या गिवन है यहाँ पे e, और e का नेम कह रहा है 30 डिग्री। e कितना कह रहा है आपसे 30 डिग्री। चलिए तो फिगर सबने देख लिया, 30 है, सब गिवन है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब सुनिए ध्यान से देखिएगा, अब x की वैल्यू आएगी कब, पहले तो ये ध्यान दो आप सब, है ना। देखिए ट्राइंगल आपके यहाँ 2 बन रहे हैं, B A B C, यानी अगर हम C फाइंड करें सबसे पहले हमारा काम क्या होगा यहाँ से C फाइंड करने का। अब नेक्स्ट वाले में आइए, D E F, F फाइंड करना होगा हमें। अगर ये दोनों हमें फाइंड हो जाएंगे तो एंगल वाला G निकल जाएगा, और G आ गया तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल x की वैल्यू आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए जरा इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम इसको करते हैं सॉल्व, ABC को, ABC। आइए जरा क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल A प्लस एंगल B, हम पूरा नहीं लिखेंगे ना, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C। ध्यान है ट्राइंगल पे ध्यान दो, ACB या ABC, इसमें मजा ना, यहां ध्यान है C वाले पर, एंगल C इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब एंगल C, A कितना गिवन है 35, B कितना गिवन है 110, और C आप यहां हो जाएंगे 180 डिग्री। ऐड करिए जरा कितना हो जाएगा 145 एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। माइनस कर देंगे एंगल C, तो 180 माइनस कितना 145, इसको माइनस करिए जरा, एंगल C कितना, 10 में से 5 गया 5, और 70 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3, यानी एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री आई है। C पता चला। इन ट्राइंगल आइए जरा DEF में आ जाइए, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEF। अब आपको सबको पता ही है क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, आप सब जान गए हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है। DEF में आइए जरा, क्या लिखेंगे, एंगल F, एंगल D, एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब F तो मालूम नहीं है, फाइंड ही करना है। एंगल D मालूम है, चलिए 100, E कितना 30 डिग्री, कितना आ गया 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नो सर। एंगल F कितना आ जाएगा 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पर ये साइन प्लस का है, वरना आपके कमेंट से मैं बहुत प्रभावित होता हूं कि अगर मैं थोड़ी सी एक मिस्टेक हो जाती बाय द वे, तो आप कहते हैं अरे कमेंट सर यहाँ ये आएगा, सर यहाँ ये आएगा। देखिए 130 है यहाँ पर, तो बच्चों हो जाती है मिस्टेक सभी से। यहाँ देखिए देखो बार बार वही हो रही है ना, कितना जाएगा 50 डिग्री आ गया। F की वैल्यू भी आपको कितनी पता चली, 50 डिग्री पता चली, F की पता चली, C की पता चली। अब ट्राइंगल यहां से GFC या FGC, अब यहां से G की वैल्यू फाइंड करिए। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, क्या लगा दीजिए, सिंपल सा लॉजिक। इन ट्राइंगल GFC, तो एंगल G या एंगल F
एंगल जी, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एफ कितना आया, एफ 50 डिग्री, ओके। एंगल जी, जी तो फाइंड करना होगा, अच्छा ठीक है। सी 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिग्री का साइन जरूर लगाइएगा आप भी, और मैं तो वैसे लगा देता हूं, कहीं कहीं रह जाते हैं, देखिए सब में लगे हुए हैं वैसे तो, ठीक है। तो आप भी डिग्री का साइन बेटा जरूर लगाना है, ये ध्यान रखना आपको सभी में। आइए ऐड करिए जरा एंगल जी, ये होगा 5 और 3 8 यानी 85 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 85, माइनस करके बताइए जरा, 10 में से 5 के 5, या 17 में से हट जाएंगे 9। तो एंगल जी जो आया है आपका 95 आया, क्या आया एंगल जी 95, यानी ये एंगल कितना आ गया 95। तो एंगल जी जो है वो एंगल एक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गया ये, ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो एंगल जी कितना, सॉरी एंगल एक्स कहते हैं, यहां पे हम ऐसे लिख देते हैं, एंगल एक्स जो है वो एंगल जी के क्या होगा, इक्वल। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, कितनी आ गई 95 डिग्री। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, पर ये तो हॉट क्वेश्चन था ना आपका, यस हॉट, 1 क्वेश्चन हॉट की भी था। तो कैसी लगी वीडियो, कंप्लीट एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11B करेंगे, यार क्वेश्चंस भी बहुत गिवन है, 20 के 20 हमने कराए हैं आपको। और नेक्स्ट वीडियो तो आपकी छोटी रहेगी, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चंस है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, उड़ा देंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में हम लोग करेंगे इसको, कोशिश करने की। और उसके बाद में 11C में भी आपके कम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 11D में आपके क्वेश्चन है 14 है, 11E में जो आपके क्वेश्चन है वो 5 है, और चैप्टर यहीं आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11B की, चैप्टर नंबर 11 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज की। तो तब तक के लिए, अरे यार जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, उसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास में कि आप उसमें कुछ कर सके, तो लाइक ही कर देंगे। और कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। संडे लाइव क्लास का टाइमिंग आपको पता है 4 PM हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप लोग हमारे साथ शाम को 4 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।